अब अपना क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड ये 1 नंबर है और ये अनदर नंबर है। अनदर नंबर कौन है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। ये दोनों नंबर दिए हैं, ये क्या है? कॉम्पोजिट नंबर्स है, यानी क्या है? भाज्य संख्याएं। तो किस प्रकार से ये कॉम्पोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं हैं, हम इसको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले वाला क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास एक नंबर क्या है? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 ये। तो कॉम्पोजिट नंबर, इसकी डेफिनेशन मैं बताता हूं। ए नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर। A number which have more than 2 factor called as composite number। हिंदी में बोले ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं वो क्या होता है? भाज्य संख्याएं। एवरी नंबर एट लीस्ट हैव 2 नंबर। कोई भी नंबर होता है ना, उसके कम से कम कितने फैक्टर होते हैं, कितने गुणनखंड होते हैं? 2। एक तो होता है 1 और एक इटसेल्फ खुद। और जिस नंबर में केवल 2 ही फैक्टर हो, 2 ही गुणनखंड हो, वो क्या होता है? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। और जिसमें 2 से ज्यादा हो, मोर देन 2 फैक्टर हो, उसको क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट नंबर, भाज्य संख्या। अब इस नंबर का, ये नंबर है, इधर देखो आप सभी, इसका जो 2 फैक्टर होंगे वो एक तो होगा मान लो 1 जो सभी का होता है, दूसरा होगा इसको आप मल्टीप्लाई करोगे और इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, उसमें 13 ऐड करोगे। तो जरूर ये है ना, आप जानते हो 100 प्लस आएगा। 100 प्लस यानी 100 से ज्यादा ही आना, कितना ही आ सकता है, समझ गए क्या? तो अब इसमें देखो, मुझे यहाँ देखो 13 दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है ना, तो यहाँ 13 कॉमन फैक्टर ले लो। तो क्या बचा? 7 इंटू 11 प्लस 13 को 13 से डिवाइड कर दो 1। इसका मतलब ये है बच्चों कि ये जो नंबर है वो 1 से भी क्या हो रहा है? डिवाइड। और इसको आप सोल्व करोगे तो ये मोर देन 100 आएगा। 100 से ज्यादा आना है, कितना आना है वो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। उसके अलावा किससे डिवाइड हो रहा है? 13 से। यानी इसमें कितने फैक्टर हो गए? मोर देन 2 फैक्टर हो गए, 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए ना। तो ये क्या है? एक कॉम्पोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। तो हमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना, केवल यहाँ इतना ही लिखना है। We know that here 13 here यानी यहाँ 13 is a common factor. Here 13 is a common factor. So that यानी इसलिए 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number. is a composite number। और हिंदी में क्या लिखेंगे? यहां 13 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः 13 गुणा नहीं, अतः 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। और इसका ये दूसरा है ना, ये दूसरे वाला, ये आप करोगे। अपना देखो 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना? लास्ट क्वेश्चन भी यही। क्वेश्चन क्या है, इसको रीड करते हैं और इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देयर इज ए सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ मीन्स ठीक है, इस शेप में ये सर्कुलर पाथ है। बताइए क्या है? पथ। और अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, इसके अंदर क्या है? स्पोर्ट्स फील्ड है। और स्पोर्ट्स फील्ड के यानी खेल मैदान के चारों ओर क्या है? एक सर्कुलर वृत्ताकार पथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। इसका एक राउंड, एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना मिनट्स लगता है? कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट्स। वाइल यानी जबकि रवि टैक्स 12 मिनट, जबकि रवि को कितने मिनट लगते हैं? 12 है 12।
सपोज कल्पना करो दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मान लो दोनों, ये मान लो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से स्टार्ट करते हैं रेस, ठीक है ना, एंड एट द सेम टाइम, और एक ही टाइम पे गो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, यानी दोनों या तो इधर दौड़ेंगे या इस साइड में, दोनों की साइड क्या है, एक ही है, तो दोनों ये एक बार इधर मान लो कि दोनों इस दिशा में ऐसे हो गए, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो मीट अगेन, एक मीट अगेन यानी दोबारा मिलेंगे, ठीक है ना, और स्टार्टिंग पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु पर, तो दोनों ने एक साथ एक कार्य किया और दोनों वापस एक साथ एक जगह मिलेंगे, तो जब कोई भी कार्य ऐसा हो जिसमें एक साथ एक जगह कोई कार्य होना हो, तो हम फाइंड करेंगे LCM, क्या फाइंड करेंगे, LCM। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और बनता है, उसमें होता है कि आपके ट्रैफिक लाइट की बात आ जाती है, ठीक है ना, तो ट्रैफिक लाइट में ये आ जाता है कि ये ट्रैफिक लाइट इतने टाइम के आप मतलब बाद में है वो जलती है, कौन सी, मान लो हरी वाली एक होती है, येलो एक होती है, रेड, तो तीनों का टाइम दिया जाता है, फिर कहते हैं कि तीनों एक साथ कब जलेगी, तीन अलग अलग जगह की बात है, एक जगह की बात नहीं है, एक जगह की लाइट होती है ना वो कभी भी नहीं होती, तीन अलग अलग चौराहे पे अलग अलग है, और उनकी अगर टाइमिंग दी हो एक साथ कब, ऐसे घड़ियों की बात आई, तीन अलग अलग घड़ी है, उनमें जो घड़ी है उनमें घंटियां है, उनका भी समय दिया हो अलग अलग, तो वो एक साथ कब बजेगी, तो एक साथ के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, LCM, ठीक है, लेस किस किस का LCM फाइंड करना है, 12 है और एक कौन है भाई, ये 18, तो 18 के प्राइम फैक्टर कर लो, 2 से डिवाइड करेंगे 9, 3 से डिवाइड होगा 9 3 टाइम, और 3 से डिवाइड होगा 3 1 टाइम, यहाँ 12 को डिवाइड करो 2 से, क्या आएगा 6, 6 को 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा 3, 3 को डिवाइड करो 3 से 1, और अब 18 के प्राइम फैक्टर हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई 2 इंटू 3, यहाँ देखो 3 2 टाइम आया है, तो क्या लिख देंगे 3 का स्क्वायर, और यहाँ 12 को 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम आया है ना, इंटू क्या आ जाएगा 3। अब हम क्या फाइंड करेंगे, LCM, वही अपना आंसर होगा। तो यहाँ देखो जो कॉमन फैक्टर होता है ना LCM में, वो लिखा जाता है और उसकी मैक्सिमम पावर ली जाती है, बड़ी वाली ग्रेटेस्ट पावर। तो यहाँ देखो 2 कॉमन फैक्टर है और यहाँ 1 है पावर, यहाँ 2 है, तो 1 और 2 में ग्रेटेस्ट बड़ा कौन है 2, इंटू यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 है ना, तो उसकी ग्रेटेस्ट पावर क्या है 2। इनके अलावा कोई रिमेनिंग फैक्टर हो, बचे हुए जो गुणनखंड है वो भी मल्टीप्लाई में आते हैं, या नहीं है ना। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 3 का क्या होता है 9, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करो 36 से, और आंसर आएंगे मिनट में। तो वे 36 मिनट बाद में है वो एक साथ एक जगह मिलेंगे, यानी मीट अगेन, क्या बोलेंगे, आफ्टर 36 मिनट दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, लिखो।